रीनीट 2026 के बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि उनका सेफ स्कोर क्या होगा। ऐसा कौन सा मार्क्स होगा जिस पे उन्हें सेफली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात करी है, हर फैकल्टी के, और एक एनालिसिस किया है कि जनरल और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है इस बार। उससे पहले हम इस जो रीनीट हुआ अभी उसका एक डिफ़िकल्टी वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था इस बार के रीनीट का। तो जितना सब स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं, जितना सारे टीचर्स कह रहे हैं कि जो रीनीट हुआ अभी वो 3rd मई को जो पेपर हुआ था उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। बट जो 2025 में पेपर हुआ था उससे डेफिनेटली थोड़ा-सा ईज़ी था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करेंगे तो जो फिज़िक्स था, अकॉर्डिंग टू टीचर्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज़ वेल, कि जो फिज़िक्स था वो डिफ़िकल्ट था लेंथ वाइज़, बिकॉज़ बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ गए थे, बहुत मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। केमिस्ट्री जो था वो मैं कह सकती हूँ कि टाइम को देखते हुए कि काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, तो उस हिसाब से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट मान सकते हैं हम केमिस्ट्री को। उसमें कुछ ऑर्गेनिक में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। फिज़िकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से हो सकते थे, बट लेंदी क्वेश्चंस थे। देन बायो की बात करें तो जो हर स्टूडेंट यही कह रहा है, एंड मैंने भी जो पेपर देखा है तो उसके हिसाब से बायो सबसे ईज़ीएस्ट थी, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी की एक-एक लाइन से लिए गए थे, एंड दैट इज़ व्हाई आई टेल यू कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बायोलॉजी एज़ वेल एज़ फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज़ केमिस्ट्री भी इवन इफ बहुत मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आया था, बट इट वाज़ फ्रॉम द एनसीईआरटी, द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी ओनली। नाउ द थिंग इज़, क्या जो ये क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, इज़ इट जस्टिफाइड? आई थिंक एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए एक पेपर डिफ़िकल्ट होना चाहिए। 720 में से 720 मार्क्स जो आ रहे थे वो नहीं आने चाहिए। इतने सारे बच्चों के 720 नंबर आ रहे थे, वो नहीं आने चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब आपने 2024 में बहुत इजी पेपर दिया और 2025 में अचानक से एक शिफ्ट किया और इतना पैनिक हो गए बच्चे, क्योंकि ऐसा पेपर कभी नहीं आया था, राइट। अब जब बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो 2025 के हिसाब से काफ़ी बहुत बच्चे, इवन आईआईटी वाले जो जेई के बच्चे जो बुक्स सॉल्व करते हैं फॉर फिज़िक्स, वो कर रहे थे। डीसी पांडे सॉल्व कर रहे थे, ऐसी चीज़ें सॉल्व कर रहे थे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 2026। लेकिन आपने जो रीनीट 2026 सॉरी नीट 2026 किया वो काफ़ी इजी दिया, मतलब डुएबल था, क्वेश्चन डुएबल थे, बहुत अच्छा पेपर दिया आपने। तो जब रीनीट 2026 हुआ तो बच्चों ने सोचा कि इट वुड बी सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन नीट ऑन 3rd में। बट हुआ क्या कि एक फिर से एक 2024 से 2025 की तरह ही एक इधर भी शिफ्ट देखने को मिला कि बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक सिमिलर काइंड ऑफ पेपर आएगा जो अभी आया था 3 मई को, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा पेपर आ गया। सो डेफिनेटली पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी के फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए कि बच्चे पैनिक कर जाएं। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि हमें तो सिर्फ हार्ड क्वेश्चन एलिमिनेट करके डुएबल क्वेश्चंस करने थे, लेकिन उनमें से कौन से क्वेश्चंस डुएबल होते हैं ये पता करने के लिए एक बच्चा रेडी नहीं होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन 1 मिनट, राइट। तो एक बच्चे को पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन मुझे करना था। वो घर आके जब टीचर्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन तुम्हें छोड़ देना था, तो फिर उसे लगता है कि मैंने तो उस पर आधे घंटे वेस्ट कर दिए इस क्वेश्चन पे। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को पैनिक में डालती हैं, और बाकी के क्वेश्चन और बाकी का पेपर और बाकी का जो सेक्शन बचता है पेपर का वो भी ख़राब हो जाता है। अब हम कट ऑफ जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल के लिए 540 से लेके +-10, ठीक है। ये लोएस्ट स्कोर होगा, ये सेफ स्कोर होगा जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ओबीसी के लिए 534 +-10, ईडब्ल्यूएस के लिए 532, एससी के लिए 440 और एसटी के लिए 415 मार्क्स, ठीक है, और +-10 हो सकता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है। जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में हैं
उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको एक सीट मिल जानी चाहिए, आपको किसी न किसी राउंड में आपको अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा इससे नीचे आ रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर BDS या फॉर प्राइवेट कॉलेजेस या आयुर्वेदा वगैरह के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि अगर आपको 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं और आपको MBBS करना था, तो आपको क्या करना चाहिए अब? देखो, अगर 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो या तो तुम कोई और कोर्स करो, डेंटिस्ट्री करो, आयुर्वेदा करो, एग्रीकल्चर करो, वेट में जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम काफ़ी अच्छी तुम्हारी इनकम है तुम्हारी फैमिली की, तो तुम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लो। बट द थिंग इज़, अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हें MBBS करना है और तुम्हारे मार्क्स कम रह गए हैं, तो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या तुम्हें इस नीट से बाहर आ जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर तुम्हें नीट 2027 के लिए अपीयर करना है और ये तुम्हारा मान लो पहला ड्रॉप था या दूसरा ड्रॉप था या पहला अटेम्प्ट था, ठीक है, तो और अगर तुम्हारा है कि तुम्हें करना ही है, तो तुम डेफिनेटली पढ़ाई शुरू कर दो, बिकॉज़ अब तो बहुत कम टाइम बच गया है, 10 महीने बच गए हैं, क्योंकि मई में पेपर होगा, जून में नहीं, ठीक है। जुलाई में हम आने वाले हैं अब जल्द ही। तो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है और तुम देखते जा रहे हो कितना अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है ये पैटर्न नीट का, तो उस हिसाब से तुम लग जाओ, तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए हैं और तुम इस बार भी तुमने जो अपना पेपर है वो ख़राब कर दिया है या तुमसे नहीं हो पाया, या जो भी तुम इस ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे अगर, और ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं, तो आई विल टेल यू कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। बिकॉज़ अभी जो बात चल रही है कि बहुत सारी चेंजेस होने वाली हैं, इस NTA में से एजेंसी करने वाली है नीट को लेके, इस पे बात चल रही है। मुझे नहीं पता कितने दिन बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लिमिट हो जाते हैं कि नहीं। अगर मान लो तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है, और तो हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की लिमिट लग जाए, तो अगले साल तुम ये पेपर दे ही ना पाओ, ठीक है। तो उस हिसाब से जिनके बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से उनका एक प्लान भी तो अब रेडी होना ही चाहिए, कि अगर तुम्हें बहुत है कि करना ही करना है और ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है कि लिमिट लग गया है, तब तक तो तुम पढ़ाई करो, बट अपना प्लान B लेके साथ में चलो, ठीक है। और तुम छोड़ भी सकते हो इस चीज़ को, बिकॉज़ बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तुम एक जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तुम अपने आप को रेडी करते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। तुम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, तो तुम हार्ड वर्क के लिए रेडी हो अब, ठीक है। तो ये फेलियर जो है, ये इसे एज़ अ फेलियर नहीं, एज़ अ लेसन लेना चाहिए तुम्हें, कि तुम कितना हार्ड वर्क करना सीख गए, तुम कैसे स्ट्रेस मैनेज करना सीख गए। तो ये चीज़ों को लेके कोई और करियर में शिफ्ट हो सकते हो तुम, ठीक है। और अगर ये है कि नहीं, तुमको MBBS ही करना है और तुम्हारे अभी अटेम्प्ट्स हैं बाकी, तुम्हें लगता है अभी ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू करो। पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, हर साल कुछ नया होता है, लीक तो लीक, कुछ भी हो रहा है। मतलब अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस साल कौन-सा पेपर कैसा आ जाएगा। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें अपने आप को बाकी कैंडिडेट से आगे रखना है, पेपर सबके लिए ख़राब होगा। जैसे अभी 650 पे कॉलेज मिलता, लेकिन 540 पे भी कॉलेज इस बार मिल रहा है, तो तुम जिसको इस बार कॉलेज मिलेगा, उसने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, बस उतने ज़रूर किए कि वो सारे कैंडिडेट्स को पीछे करके खुद आगे हो गया है, ठीक है। तो तुम्हें उतनी प्रिपरेशन करनी है जितनी तुम्हारे अगल-बगल, अगर तुम कोचिंग में हो, तो उससे उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा करो। किसी को देखो, उससे ज़्यादा करो। तुम्हें अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि तुम्हारी रैंक क्या है, रैंक डिसाइड करती है। तो पढ़ाई शुरू कर दो अगर तुम 2027 के लिए बहुत सीरियस हो, और अगर नहीं हो सीरियस, तो प्लीज़ इसको छोड़ दो। इस ट्रैप में, तुम लूप में फँसे जा रहे हो और तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। तुम एक अपना अलग प्लान बनाओ, इसके बारे में 1 महीना सोचो, ठीक है? और अगर यही करना है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट्स ऑल। और अगर तुम्हें कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दो।
ऑल्सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अगर कोई चैप्टर पढ़ना हो तो वो भी कमेंट कर दो बायोलॉजी का, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।